तिवारी जी, कल यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे हम भी दहले बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ने भी एक भी झपकी मारी होगी। मैं खुद एक मिनट क्या, एक सेकंड तक नहीं सोई। सारी रात अपने आप को कोसती रही कि कामिनी, जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। जी जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ये जो कुछ भी हुआ है हम सबकी नजरअंदाजी की वजह से ही तो हुआ है, और खास तौर से मेरी। जी हम कुछ समझे नहीं। वही तो समझाने आई हूँ भाई साहब। जिस तरह हम दोनों के परिवार इतने समझदार, सुलझे हुए, लेकिन जिस तरह दिए के नीचे सबसे गहरा अंधेरा होता है, ठीक उसी तरह हम अपने बच्चों की जिंदगी के अंधेरे को नहीं मिटा पाए। क्या मतलब? मतलब आप खुद सोच कर देखिए भाई साहब, हम दोनों के परिवारों के बीच कितने गहरे और पुराने रिश्ते हैं जो आज समधियों में बदल गए, लेकिन फिर भी हम में से कोई भी श्रवण और सुमन को समझ नहीं पाया। हम में से कोई भी ये देख नहीं पाया कि श्रवण और सुमन की बचपन की इतनी गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। क्या? हाँ भाई, श्रवण और सुमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तिवारी जी, और वो भी सच्चा वाला प्यार। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है भाई साहब। दुख की बात यह है कि हममें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और जिसका नतीजा हम सबके सामने है। बेचारी सुमन पुत्र को इतने बुरे दिन देखने पड़े। पुष्कर भाई, बता दे सबको, मैं सच कह रही हूँ। बता दे सबको कि श्रवण सुमन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। I'm not sure, लेकिन पहले मुझे लगता था, पर उसके। अरे तो एक बारी हमको बता देना चाहिए था ना तुझे। तू चुप कर। पुत्र तू बता, तुझे लगता है ना कि श्रवण और सुमन के बीच दोस्ती से कुछ बढ़कर है, हैं? मम्मी जी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बेहतर होगा अगर हम उन्हीं से पूछ लें तो। हाँ, उनसे तो हम पूछेंगे ही, हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं उनकी खुशी के वास्ते ही तो कर रहे हैं ना। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, लेकिन यकीन मुझे कल हुआ है। आप ही बताइए, जिस तरह उसने आदित्य की पिटाई लगाई है, कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए ऐसा करता है? ना जी ना। ये श्रवण का गुस्सा नहीं था, उसका प्यार था, उसकी तड़प थी। अरे रब्बा, काश कि मैंने पहले यह कदम उठाया होता, लेकिन अब मैंने चुप नहीं बैठना। मैं क्या कह रही हूँ तिवारी जी, मुझे लगता है कि इन दोनों बच्चों को इनकी खुशियां हमें लौटानी चाहिए। आप श्रवण और सुमन को शादी के रिश्ते में जोड़ दीजिए प्लीज, ताकि दोनों परिवार के बच्चे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएं। नहीं, क्या है ना कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तिवारी जी, जहां लोगों को ऐसी बातें उले नहीं भूलती। हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन समाज, भाई लड़की जात है, नाम तो लड़की का ही खराब होता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, भुगतना लड़की को ही पड़ता है? फैमिली का नाम अलग से बदनाम होता है, और ऐसे में नए रिश्ते मिलना बड़ी गल हो जाती है। भाई मैं क्या कह रही थी कि घर की बात अगर घर में ही रह जाए तो हर्ज क्या है? और फिर सबसे बड़ी गल तो यह है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? जी, एक और विनती करनी थी जी। श्रवण के सामने आप इस गल का जिक्र मत करना कि हम यहाँ आए थे, वो बेकार में नाराज हो जाएगा।
और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों बच्चों को हम अब सारी नाराजगी, सारे गुस्से, लड़ाई से दूर रखें बस, हैं? ठीक है ना? हे भगवान, प्लीज 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 दादू मान जाए, देखो उनकी खुशियां मिल जाए बस। जी नाना जी। श्रवण, कहाँ हो? तिवारी किला आ सकते हो? अभी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? तुम आकर खुद ही देख लेना। मैं तुमसे और सुमन से बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ। नाना जी, अभी मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है तो अभी नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। शाम को आता हूँ आपके पास आपसे मिलने। प्लीज श्रवण, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। हुआ क्या है? आप कुछ तो बताइए। तुम यहाँ आ जाओ, मैं सब बताता हूँ। जल्दी आना। ऐसी क्या बात हो सकती है? नानू को ऐसे अचानक मुझसे क्या बात करनी होगी? शायद शादी से रिलेटेड कोई बात हो। हाँ, लेकिन उन्होंने श्रवण को भी बुलाया, वो भी साथ में। हाँ, तो श्रवण ने तेरी शादी की जिम्मेदारी जो ली है, शायद इसलिए। चल मैं निकलती हूँ, तू बस डिलीवरी देख लेना, टाइम पे हो जाए। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। मैं आती हूँ। क्या तमाशा खड़ा कर दिया? क्यों बुलाया मुझे तुम्हारे साथ मिलने के लिए? मुझे उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। नानू ने कहा कि जो भी बातें वो मिलकर करेंगे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ना किया है। I'm sure कि इस टाइम भी ब्लेम मुझ पे ही आएगा। क्यों, तुम तो चाहे जो मर्जी करो, लेकिन गलती हमेशा श्रवण की होती। श्रवण बेटा, सुमन, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं अंदर, जरा आओ। बैठो श्रवण बेटा, तुम भी बैठो। क्या हुआ नाना जी? आपने ऐसे क्यों बुलाया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी से ज्यादा दुख है बेटा कि तुम दोनों ने मुझे अपना नहीं माना। नानू, ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, मैंने तो हमेशा अपने दिल की बात तुम दोनों से कही। नाना हूं तो क्या, हमेशा कोशिश की कि तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी खुश और गम में हिस्सेदार बन सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती, ये अपनापन एक तरफा था। नानू, कैसी बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे सच्चा और सीधा जवाब चाहिए। नहीं, मैं तुम दोनों से कुछ मांगना चाहता हूँ। बताओ, दोगे या नहीं? आप बोलिए ना नाना जी, क्या चाहिए आपको? तुम दोनों ने कभी कुछ नहीं बताया, ना मैं ही देख पाया, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। नाना जी, ऐसा कुछ नहीं। पता है, मुझे पता है
तुम दोनों के बीच झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़े भी होते हैं। नासमझी में तुम एक सच्चे रिश्ते से दूर भागने की गलती मत करो, क्योंकि प्यार के जिस बंधन में तुम दोनों बंधे हो उसे कोई गलतफहमी, कोई झगड़ा नहीं तोड़ सकता। अब भी देर नहीं हुई, सब कुछ भुला के तुम अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत करो। मैं चाहता हूं तुम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाओ। शादी कर लो। मैंने कुछ मांगा है बच्चों, दोगे ना? नाना जी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे और सुमन के बीच ऐसा कोई... जी नानू, श्रवण और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। I mean थे, हम सिर्फ दोस्त थे। शादी देखो बेटा, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम समझदार हो, लेकिन एक बात नहीं समझ पा रहे। जिन गलतफहमियों और झगड़ों को तुम आज इतना महत्व दे रहे हो, कुछ सालों बाद तुम खुद उन पर हंसोगे और सोचोगे कि इस बात को लेकर हम एक दूसरे से दूर जाने वाले थे, क्योंकि कोई झगड़ा, कोई लड़ाई प्यार से कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। आदित्य ने जो किया, उसके बाद मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाकर उस पवित्र रिश्ते को खत्म करने से रोकने का एक मौका दिया है। और मैं चाहता हूं तुम भी उस मौके का आदर करो और समझने की कोशिश करो कि तुम दोनों बने हो तो सिर्फ एक दूजे के वास्ते। नाना जी, पर... कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच समझ के तुम जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा, क्योंकि आखिर जिंदगी तो तुम्हारी है। हम तो सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। हाँ, एक वादा करो कि ये फैसला लेते वक्त तुम अपनी कड़वाहट और गुस्से को दूर रखोगे, तभी तुम अपने सच्चे दिल से बात कर पाओगे और सही फैसला ले पाओगे। मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम भी आपस में बात कर लो और जो फैसला हो मुझे कल सुबह तक बता दो। शादी श्रवण से, जबकि अच्छे दोस्त तक नहीं रहे हम, फिर इतना बड़ा डिसीजन लेना ठीक होगा? क्या हम सच में अब एक साथ रह पाएंगे? और श्रवण, क्या इसके मन में अब भी मेरे लिए वही रिस्पेक्ट, वही प्यार बाकी है? क्या करूं? ये तो कुछ नहीं बोल रहा, लगता है मुझे ही बात स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, बस एक दिन का टाइम देना तो बिल्कुल बनता था।
अब क्या, अब बस माता रानी कृपा रखे, सब चंगा हो जाएगा, हैं जी? ओके जी, ओके। हाँ जी, नमस्ते। श्रवण अभी तक आया क्यों नहीं? पता कैसे चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है? श्रवण पुत्र, अरे कहाँ रह गया था अब तक तू? हैं? क्या हो गया? इतनी टेंशन क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है? नहीं चाची, कुछ नहीं हुआ। और तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, छुपा नहीं सकता तू। तेरा चेहरा बोल देता है पुत्र। क्या हुआ है? कहाँ रह गया था तू अब तक? तिवारी किला। तिवारी किला? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? It's so strange, चाची। पता नहीं अचानक नानी जी को हुआ क्या है। आज हमें बुला के वो मेरे और सुमन की शादी की बात करने लगे। हैं? तेरी और सुमन की शादी की बात? फिर क्या हुआ? I was shocked। लेकिन नाना जी इतने मन से बोल रहे थे कि मैं और सुमन कुछ बोल ही नहीं पाए। मौका मिलता भी तो क्या बोलता तू? हैं? बुरा ना मानियो तो एक गल दसो, तू और सुमन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चाची मैं आपसे पहले तेरे चेहरे पे मैंने पढ़ लिया था कि नहीं? हैं? ठीक वैसे ही तिवारी जी ने भी तुम दोनों का प्यार महसूस कर लिया होगा। और की फर्क पैदा कहाँ से न्यूज पहुंची उनके पास। मुद्दे की बात तो ये है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते तो उन्हें एक साथ रहना चाहिए। चाची प्लीज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं सुमन के बारे में क्या सोचता हूं। तो आप स्टार्ट मत हो जाइए। मुझे सुमन से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। अरे पुत्र, ये श्रवण इतना अड़ियल क्यों है? ऐसे तो सारा प्लान चौपट कर देगा ये। कुछ सोच कामिनी, कुछ सोच, सब बिगाड़ के रख देगा ये। कामनी जी। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते। सॉरी है जी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पर क्या करूँ, गल ही परेशानी की है। वो श्रवण, अभी अभी मेरी उससे बात हुई है, वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है तिवारी जी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कहीं कोई गलत शलत फैसला ना ले ले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हैं? देखिए कामनी जी, जैसा आपने कहा मामला बहुत खास है, तो इसलिए उन दोनों का चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। वक्त दे दिया है मैंने उन्हें, ताकि इस गुस्से और कड़वाहट में कहीं वो गलत फैसला ना ले लें। बाद में तो जो करना है उन्हीं को करना है। हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि बच्चे सही फैसला लें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इन बच्चों के जवाब के इंतजार करने के अलावा एक और काम भी किया जा सकता है। क्या? देखिए तिवारी जी, श्रवण है ना, अपने पापा की बहुत इज्जत करता है। उनकी सलाह के बगैर वो कोई कम नहीं करता है। अब तो मुझे क्या लग रहा है ना कि श्रवण को रामनाथ भाई साहब की भी तो टेंशन होगी ना कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आप रामनाथ भाई साहब से बात कर लें तो श्रवण भी इस बारे में आसानी से फैसला ले पाएगा, नहीं है? जानता हूं, मैंने पहले रामनाथ से ही बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आज शहर में नहीं है। जल्दी लौटेगा, सीधा मेरे पास आएगा।
तब मैं बात करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी गल है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप बस रामनाथ भाई साहब को मना लीजिए, उन्हें कन्विंस कर लीजिए, और श्रवण उनकी कोई बात कभी भी नहीं डालेगा, इसकी गारंटी मेरी है। ओके जी। पहली बार तिवारी किला से मेरे लिए कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू।